Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jha, St. Michael Academy Betia, present here with the topic of mathematics for Standard 7. Lesson 7 is going on. The name of the lesson is Comparing Quantities. Inside that very lesson, today we are going to discuss about the simple interest. Exercise is 7F. Simple interest is very much related with our day-to-day life situation. So many institutions and the money lenders are available in the village or the towns. सरकार की जो संस्थाएं हैं, बैंक है और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर आदमी समृद्ध नहीं होता है, हर आदमी के पैसे पास ज़रूरत के मुताबिक पैसे नहीं होते। पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आदमी किसी से उधार लेता है। उधार होता है जो पैसा आप लिए कुछ समय के बाद वैसे रिटर्न कर दिए, लेकिन अगर कुछ शर्तों के साथ पैसे उधार लिए जाते हैं जिसमें आप जो पैसा लेते हैं उसके एवज में कुछ तो आपको देना पड़ता है, वहाँ इंटरेस्ट की बात होती है। और इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं या मनी लेंडर्स हैं वो आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही पैसा देते हैं, लेकिन वो बात की बात है, अभी हमको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करनी है। सिंपल इंटरेस्ट में ये टर्म्स, इनको आपको जानना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप जो पैसा लेते हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, जितने भी वर्ष के लिए आप लेते हैं, तब जब समय समाप्त हो जाता है उस समय इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है और पूरे साल को टाइम, यहाँ जो टाइम पीस हमारा टाइम के लिए है, उस पर यदि कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। लेकिन एक निश्चित पीरियड के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 3 महीने के बाद, जब इंटरेस्ट जो वसूला जाता है उसको मूलधन, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, उसके साथ जोड़कर अगले टाइम पीरियड के लिए जब कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का, तो उस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में समय का निर्धारण नहीं होता है, जितना भी समय है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है उसी पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं वो 3 महीने पर, मोस्ट जनरली जो मनी लेंडर्स होते हैं गांव के देहात के, वो 1 वर्ष पर। आप देखेंगे दीपावली के समय में लोग पुराना बही खाता समाप्त कर नए बही खाता का निर्धारण करते हैं और क्या करते हैं कि 1 साल के बाद जितना भी रुपया होता है इंटरेस्ट का, वो तो इंटरेस्ट का रुपया ले लेते हैं, या नहीं तो फिर ये हिसाब कर करके पुराने बही खाता को रख करके नए बही खाता में सूद, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को जोड़ करके उस व्यक्ति के नाम से पैसा चढ़ा दिया जाता है। तो दैट इज ए टाइप ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट ए सिंपल इंटरेस्ट। वो सिर्फ 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन बाद के वर्षों के लिए वो मूलधन, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर जो व्यक्ति पैसा उधार लेता है उसके नाम से लिख दिया जाता है और फिर अगली दिवाली तक की प्रतीक्षा की जाती है। तो चलिए हम हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको बारी बारी से समझते हैं। पहला है प्रिंसिपल, मनी बोरोड। आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास है मात्र 40,000, 10,000 रुपये आप किसी से लेंगे, तो वो रुपया जो आप लेंगे, मनी बोरोड, जो आपने उधार लिया है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और रुपया जो 10,000 लेंगे उसके बदले प्रति सैकड़ा हर 100 रुपये पर 1 रुपया या 2 रुपया, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़, जो 100 रुपये के पर हम जो उनको देंगे उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। और वो इंटरेस्ट रेट परसेंट में होता है, प्रति सैकड़ा 1%, 2%, 3%, 4%, उसको हम लोग रेट परसेंट बोलते हैं।
हर 100 रुपये पर जितना रुपया हम 1 साल में देते हैं उसको पर एनम रेट बोलते हैं। तो वो जो अमाउंट हम बोरो करते हैं उसके अलावा जो पैसा हम उनको देते हैं दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। और अमाउंट होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ने के बाद व्हाटसोएवर द मनी is going to be prepared after adding the principal and interest, that is known as amount. Now rate, interest is paid as a percentage of principal. जितना प्रिंसिपल लिया गया है उसमें प्रति सैकड़ा हर 100 रुपये पर 2%, तो 100 रुपये के बदला 2 रुपया, 5% मतलब 100 रुपये के बदला 1 साल में पर एनम है तो 1 साल में 5 रुपये, अगर 10% है तो 100 रुपये अगर हमने लिए हैं तो 1 साल के बाद 10 रुपये, 110 रुपया देना पड़ेगा, वो 10 रुपया इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से अलग अलग इसमें टर्म्स आएंगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट और टाइम। दूसरा होता है टाइम। टाइम का कैलकुलेशन होता है कि आपने पैसा जब उधार लिया, व्हाटएवर द मनी यू हैव बोरोड, फॉर हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू पे दैट वेरी अमाउंट। तो दैट इज कैलकुलेटेड, दैट वेरी पीरियड इज नोन एज द टाइम। 6 महीना होगा, 1 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, whatever the period of for which period you are going to take the principal, the money borrowed, that is calculated as the time. So finally the simple interest, साधारण ब्याज, ये हमारा चैप्टर आज का सिंपल इंटरेस्ट है। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो एसआई के लिए फार्मूला है एसआई इज इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल, R for rate and T for time, P into R into T by 100. If you have to find out the principal, if the SIRT is given, then P is equal to simple interest multiplied by 100 by rate into time. And if you have to find out the rate, but what is the rate? What is the rate we have to given if the simple interest is given? Simple interest, principal and time is given, then the formula is R is equal to SI into 100 by P into 2. And if you have to calculate the time, then time is equal to SI into 100 by P into R. In this way, only one SI is equal to P into R into T by 100. If it is known to you, then by cross multiplication and using the equation, you can form these other three formula. But you can remember it also. SI is equal to P into R into T by 100. P is equal to SI into 100 by R into T. Rate is equal to SI into 100 by P in T. And time is equal to SI into 100 by P in R. Now I am going to solve some problems. Now exercise 7F. First problem is find the simple interest when P is equal to rupees 8,000. The money borrowed is rupees 8,000. Time is 2 years. 2 years. And the rate is equal to 5%. And find the simple interest. Then SI is equal to what? We have our formula. SI is equal to P into R into SI is equal to what? And the amount is equal to what? P into R into T divided by 100. P is equal to 8,000. Rate is equal to 5%. Time is equal to 2 years divided by 100. 202, 20, 5 to the 10, 10 8 is 800. So the simple interest is 800. SI is equal to 800 rupees 800. And the amount is equal to P plus SI. So this is equal to rupees
8,000 plus rupees 800, and the amount is 880, 8,800. The second one is question number C. P is given rupees 750, rupees 750. Rate is given 6%. Time is equal to 2 years. 2 years. Then SI is equal to what? And the amount is equal to what? Again, the same formula. SI is equal to A into R into P by 100. This is equal to, it is given 750. Rate is equal to 6%. Time is equal to 2 years by 100. 0 to 0. 2 to 5. 5 to 15. This is equal to 15 6 is 90. Rupees 90. So SI is equal to 90 and amount is equal to P plus SI is equal to 750 plus 90. This is equal to rupees 0. Rupees 800. This is equal to rupees 840. You have to remember all the formula. Have to read in the book the more about the topic, and we will solve the most generally more other problems in the next class. Thank you, children.